हेलो दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी इतनी तेज भागने लगती है कि आपको रुककर ये सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि आप भाग किस चीज के पीछे रहे हो। सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, कुछ और हासिल करने की दौड़, और फिर अगला दिन फिर वही सब। धीरे धीरे जिंदगी एक लिस्ट बन जाती है जिसमें काम तो बहुत होते हैं लेकिन सुकून कहीं खो जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि कई बार बाहर से सब ठीक दिख रहा होता है लेकिन अंदर से लगता है जैसे कुछ कमी सी है। कुछ ऐसा जो पैसे से नहीं मिलता, कुछ ऐसा जो प्रमोशन से भी नहीं मिलता। और शायद हमें से बहुत लोग उस एहसास को जानते हैं। ये कहानी है मिच एल्बम नाम के एक इंसान की। कभी वो कॉलेज में पढ़ते थे और उनके एक प्रोफेसर थे, मॉरी। बाकी टीचर्स से बिल्कुल अलग। उनके लेक्चर्स सिर्फ किताबों के बारे में नहीं होते थे, वो जिंदगी के बारे में बात करते थे, रिश्तों के बारे में, खुशी के बारे में और इंसान होने के मतलब के बारे में। कॉलेज खत्म हुआ। मिच ने वादा किया कि वो कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन जैसे अक्सर होता है जिंदगी बीच में आ गई। नौकरी, करियर, दौड़, सपने, और धीरे धीरे सालों का फैसला बन गया। एक दिन अचानक मिच ने टीवी पर अपने पुराने प्रोफेसर को देखा। मॉरी बहुत कमजोर लग रहे थे। तब पता चला कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर कह चुके थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। और उस पल मिच को महसूस हुआ, जिस इंसान ने कभी उसे जिंदगी समझने में मदद की थी, वो धीरे धीरे इस दुनिया से जा रहा था। कई बार जिंदगी हमें अचानक याद दिला देती है कि कुछ रिश्ते हमने खुद पीछे छोड़ दिए, और फिर हम सोचते हैं काश थोड़ा और वक्त निकाल लिया होता, काश एक बार फोन कर लिया होता, काश मिलने चले गए होते। मिच ने इस बार ये काश अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। वो मॉरी से मिलने पहुंच गए और वहीं से शुरू हुई एक अजीब सी क्लास। न कोई क्लासरूम, न कोई एग्जाम, न कोई डिग्री, बस हर ट्यूसडे एक टीचर, एक स्टूडेंट और जिंदगी के सबसे जरूरी सवालों पर बात। और शायद यही इस कहानी की शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें उस वक्त मिलते हैं जब हम सोचते हैं कि सीखने के दिन खत्म हो चुके हैं। अगले ट्यूसडे जब मिच फिर मॉरी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि मॉरी की तबीयत पहले से थोड़ी और कमजोर हो गई थी। चलना मुश्किल हो रहा था, सांस भी पहले जैसी नहीं थी। लेकिन एक चीज अब भी बिल्कुल वैसे ही थी, उनकी आंखों की चमक। मॉरी ने मिच को देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ मिच, तुम खुश हो? सवाल बहुत छोटा था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। क्योंकि कई बार हम जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। हम पूरा दिन काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, और फिर अगला गोल, फिर उसके बाद वाला। लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो सच में हमें खुशी दे भी रही है या नहीं। मॉरी कहते हैं कि दुनिया हमें बचपन से एक अजीब सी रेस सिखाती है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे कमाओ, फिर और पैसे कमाओ, फिर दूसरों से आगे निकलो। और धीरे धीरे हम इस दौड़ को ही जिंदगी समझने लगते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस रेस का फिनिश लाइन कभी आता ही नहीं। अगर किसी के पास 1 लाख है तो वो 10 लाख चाहता है। जिसके पास 10 लाख हैं वो 1 करोड़ चाहता है। और यह सिलसिला चलता रहता है। मॉरी मुस्कुराकर कहते हैं, जितना ज्यादा आप बाहर की चीजों से अपनी खुशी ढूंढोगे, उतनी ही कम वो मिलेगी। पहले ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जरा अपनी जिंदगी में देखकर सोचिए। कभी आपने कोई चीज बहुत चाही होगी, नया फोन, नई बाइक या कोई और सपना, और जब वो मिल गया तो कुछ दिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया और दिमाग ने एक नया टारगेट ढूंढ लिया। मॉरी कहते हैं कि प्रॉब्लम चीजों में नहीं है, प्रॉब्लम यह है
कि हम उनसे वो उम्मीद करते हैं जो वो कभी दे ही नहीं सकती। एक फोन आपको कुछ दिन की खुशी दे सकता है, एक गाड़ी आपको सुविधा दे सकती है, लेकिन अपनापन, प्यार, दोस्ती और सुकून, ये सब किसी दुकान में नहीं मिलता। और शायद इसीलिए दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हैं। मौरी कहते हैं कि अगर आप सच में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो सिर्फ ये मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, ये भी देखो कि आपके दिल को असल में क्या चाहिए। क्योंकि कई बार पूरी दुनिया एक रास्ते पर चल रही होती है और फिर भी वो रास्ता आपके लिए सही नहीं होता। उस दिन मिच सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो अपनी ही जिंदगी के बारे में सोच रहा था, अपनी दौड़ के बारे में, अपने सपनों के बारे में। और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि वो सालों से इतना तेज भाग रहा था कि उसने ये देखना ही बंद कर दिया था कि वो जा कहाँ रहा है। और शायद यही इस ट्यूसडे का सबसे बड़ा सबक था। अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया के हिसाब से जीते रहे तो एक दिन सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली महसूस कर सकते हो। अगले ट्यूसडे जब मिच फिर मौरी से मिलने पहुंचा तो इस बार उनकी तबीयत और कमजोर लग रही थी। अब कुर्सी से उठना भी आसान नहीं रहा था, हाथों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उनकी आवाज में अब भी वही गर्माहट थी, वही अपनपन। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद मौरी ने अचानक कहा, मिच, अगर तुम जिंदगी में एक चीज समझ लो तो बहुत सी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मिच ने पूछा, कौन सी चीज? मौरी मुस्कुराए और बोले, प्यार। पहली नजर में यह जवाब बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन मौरी जिस प्यार की बात कर रहे थे वो सिर्फ किसी एक इंसान से प्यार करने की बात नहीं थी। वो बात कर रहे थे अपनेपन की, दोस्ती की, परिवार की और उन रिश्तों की जो मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मौरी कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग हर चीज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, काम के लिए, फोन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं जो सच में मायने रखते हैं। और शायद इसीलिए कई लोगों की जिंदगी बाहर से भरी हुई लगती है लेकिन अंदर से खाली। सोचिए, कभी आपने किसी पुराने दोस्त का नंबर देखा होगा और सोचा होगा, यार इससे बात किए कितना टाइम हो गया। या कभी माँ बाप के साथ बैठकर बात करने का मन हुआ होगा लेकिन फिर सोचा होगा, चलो कल कर लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। मौरी कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। हम सोचते हैं कि बाद में मिल लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, बाद में प्यार जाता देंगे, बाद में शुक्रिया कह देंगे, लेकिन जिंदगी हमेशा इतना वक्त नहीं देती। मौरी अब खुद इस बात को महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनके पास कितना समय बचा है और शायद इसी वजह से उनकी हर बात और गहरी लगती थी। उन्होंने मिच से कहा, जब सब कुछ खत्म होने लगता है ना, तब इंसान को समझ आता है कि उसके लिए असली में क्या सबसे ज्यादा मायने रखता था। और उस लिस्ट में न पैसा होता है, न बड़ा घर, न नाम, न शोहरत। उस लिस्ट में होते हैं लोग, वो लोग जिनके साथ आपने वक्त बिताया, वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ा, वो लोग जिनके साथ रहकर आपने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। मिच चुपचाप सुन रहा था और शायद उसके दिमाग में भी कुछ चेहरे आ रहे थे, ऐसे लोग जिनसे वो दूर हो गया था, ऐसे लोग जिन्हें वो कभी कॉल करना चाहता था लेकिन हर बार बिजी होने की वजह से टाल देता था। और सच बताऊं, शायद इस वक्त आपके दिमाग में भी किसी का चेहरा आया हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अपना, जिससे आप बात करना चाहते हो लेकिन काफी समय से की ही नहीं। और शायद यही मौरी का पॉइंट था। जिंदगी के आखिरी दिनों में इंसान ये नहीं सोचता कि उसने कितना कमाया था, वो ये सोचता है कि उसने कितना प्यार दिया था और कितना प्यार पाया था। और शायद यही इस ट्यूसडे का सबसे बड़ा सबक था। जिंदगी में सबसे कीमती चीज वक्त नहीं है, सबसे कीमती चीज वो लोग हैं जिनके साथ आप अपना वक्त बांटते हो। अगले ट्यूसडे जब मिच मौरी से मिलने पहुंचा
तो इस बार कमरे का माहौल थोड़ा अलग था। बीमारी अब और बढ़ चुकी थी। मौरी के लिए सांस लेना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था। उनके हाथ कमजोर हो रहे थे, शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था। लेकिन फिर भी जब मिच कमरे में आया, मौरी के चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे वो बीमारी से नहीं जिंदगी से बात कर रहे हों। कुछ देर बाद बात एक ऐसे टॉपिक पर पहुंच गई जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं, मौत। सिर्फ ये शब्द सुनते ही लोग असहज हो जाते हैं। हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, उसकी बात नहीं करना चाहते, और कई बार तो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो कभी आएगी ही नहीं। लेकिन मौरी का नजरिया अलग था। उन्होंने मिच से पूछा, तुम्हें क्या लगता है लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं? मिच के पास कोई सीधा जवाब नहीं था, और शायद हम में से ज्यादातर लोगों के पास भी नहीं होगा। मौरी धीरे से बोले, क्योंकि लोग जीना शुरू ही नहीं करते और मौत आ जाती है। ये लाइन सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन जितना इसके बारे में सोचो उतनी गहरी लगने लगती है। सोचिए, कितने लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी किसी और दिन के इंतजार में बिता देते हैं। जब पैसे ज्यादा होंगे, जब काम कम होगा, जब घर बन जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तब खुश रहेंगे, तब जीएंगे, तब अपने लिए वक्त निकालेंगे। लेकिन वो तब अक्सर कभी आता ही नहीं, और धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं। मौरी कहते हैं कि जब इंसान अपनी मौत की सच्चाई को समझ लेता है, तब वो पहली बार जिंदगी को भी सच में देख पाता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि वक्त सीमित है, और जो चीज सीमित होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक बार सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या आप वही चीजें करोगे जो आज कर रहे हो? क्या आप उतनी ही चिंता करोगे कि किसी ने आपके बारे में क्या कहा? क्या आप हर छोटी बात पर गुस्सा करोगे? क्या आप इतना ही वक्त फोन स्क्रॉल करने में बिताओगे? शायद नहीं। और यही बात मौरी समझाना चाहते थे। मौत को याद करना उदास होने के लिए नहीं, बल्कि ये याद रखने के लिए है कि जिंदगी कितनी कीमती है। मौरी ने एक बार कहा था, जब आप सीख लेते हो कि कैसे मारना है, तब आप सीख जाते हो कि कैसे जीना है। पहली बार सुनने पर यह लाइन अजीब लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये था कि जब आप समझ लेते हो कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तब आप हर दिन को थोड़ा और सच्चाई से जीने लगते हो, थोड़ा और प्यार करते हो, थोड़ा और माफ करते हो, थोड़ा और शुक्रगुजार रहते हो। मैं चुपचाप सुन रहा था। उसके सामने एक ऐसा इंसान बैठा था जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, फिर भी वो जिंदगी से नाराज नहीं था। वो हर दिन को एक तोहफे की तरह देख रहा था, और शायद इसी वजह से उसकी बातें इतनी असर करती थीं, क्योंकि वो किताबों से नहीं, अपनी जिंदगी से बोल रहा था। और शायद यही इस ट्यूसडे का सबसे बड़ा सबक था। मौत जिंदगी की दुश्मन नहीं है, वो हमें याद दिलाती है कि हर दिन कितना कीमती है। इसलिए एक दिन जीने का इंतजार मत करो, आज को पूरी तरह जीना शुरू करो। अगले ट्यूसडे जब मिच मौरी से मिलने पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि मौरी की ताकत पहले से और कम हो गई थी। अब उनके लिए बोलना भी थोड़ा मुश्किल होने लगा था। कई बार एक छोटा सा सेंटेंस बोलने के बाद उन्हें रुककर सांस लेनी पड़ती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे उनका शरीर कमजोर हो रहा था, उनकी बातें और गहरी होती जा रही थीं। उस दिन बात एक ऐसी चीज पर आकर रुक गई जो शायद हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी होती है, पछतावा, और उसके साथ जुड़ी एक और चीज, माफी। मौरी ने धीरे से कहा, अगर तुम अपने दिल में पुरानी बातों का बोझ लेकर चालोगे तो जिंदगी कभी हल्का महसूस नहीं होगी। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या ऐसा कोई इंसान है जिससे आप कभी नाराज हुए हो? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अपना, जिसने आपको दुख दिया हो और फिर धीरे धीरे बात करना बंद हो गया हो, कभी कभी सालों तक। और सबसे अजीब बात यह होती है कि वक्त गुजर जाता है, लेकिन अंदर की कड़वाहट वैसे ही रह जाती है। हम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो बात अब भी रखी होती है।
मोरी कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि माफ करना सामने वाले के लिए होता है, लेकिन असल में माफ करना सबसे पहले खुद के लिए होता है। क्योंकि जब तक आप पुरानी तकलीफ को पकड़ कर रखते हो, तब तक उसका बोझ भी आप ही उठाते हो। सोचिए, अगर आप रोज एक भारी बैग कंधे पर लेकर चलो, तो कुछ दिन बाद वो बैग आपका हिस्सा लगने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हल्का हो गया, आपको बस उसके बोझ के आदत हो गए हैं। दिल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम पुराने गुस्से, पुरानी नाराजगी और पुराने दुख को इतने सालों तक संभाल कर रखते हैं कि हमें लगने लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमें ठकाता रहता है। फिर मोरी ने एक और बात कही जो मिच को बहुत गहरी लगी। उन्होंने कहा, सिर्फ दूसरों को ही माफ मत करो, खुद को भी माफ करो। कई बार हम दूसरों से ज्यादा खुद से नाराज होते हैं। काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैंने उस वक्त ये फैसला ना लिया होता, काश मैंने उस इंसान के साथ ऐसा ना किया होता। और फिर हम सालों तक उन्हीं बातों को बार बार याद करते रहते हैं, जैसे पुरानी फिल्म को बार बार चला रहे हों। लेकिन सच ये है, उस वक्त आप वही इंसान थे जो आप तब थे। आपने जो समझा, जो महसूस किया, उसी के हिसाब से फैसला लिया। आज आप ज्यादा समझदार हो सकते हो, लेकिन पुराने खुद को सजा देते रहना जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता। मोरी को पता था कि उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, और शायद इसीलिए वो हर उस बोझ को छोड़ चुके थे जो उन्हें अंदर से भारी कर सकता था। न किसी के लिए कड़वाहट, न किसी से शिकायत, न जिंदगी से गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून। मिच उनकी बात सुन रहा था और शायद पहली बार समझ रहा था कि माफी कमजोरी नहीं होती। कई बार माफी देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और शायद यही इस ट्यूसडे का सबसे बड़ा सबक था। आपका गुजरा हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका बोझ उठाना या छोड़ देना, ये आज भी आपके हाथ में है। जब तक आप माफ नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर ट्यूसडे के साथ मोरी की ताकत थोड़ी और कम हो जाती थी। अब उनके लिए हाथ हिलाना मुश्किल था, चलना तो पहले ही बंद हो चुका था, सांस लेना भी पहले जैसा आसान नहीं रहा था। लेकिन एक चीज थी जो आज भी नहीं बदली थी, उनका प्यार, उनकी गर्माहट और लोगों के लिए उनके दिल में जगह। मिच हर ट्यूसडे उनके पास आता था, कभी स्टूडेंट की तरह, कभी दोस्त की तरह, और कभी कभी बस एक ऐसे इंसान की तरह जो अपनी भागती हुई जिंदगी से कुछ देर के लिए दूर आकर सुकून ढूंढने आता था। उस दिन मोरी बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही शांति थी, जैसे उन्होंने जिंदगी से लड़ना नहीं, उसे समझना सीख लिया हो। थोड़ी देर बाद मोरी ने मिच का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मिच, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यार देना और प्यार लेना है। इतने सारे ट्यूसडेज, इतनी सारी बातें, इतने सारे सबक, और आखिर में बात फिर वही आकर रुक गई, प्यार, रिश्ता, अपनपन। क्योंकि मोरी के हिसाब से जिंदगी की सारी दौड़, सारी चिंता, सारी सफलता आखिर में इन्हीं चीजों के सामने छोटी पड़ जाती है। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखो, तो सबसे यादगार पल कौन से होंगे? क्या वो दिन जब आपने कोई नया फोन खरीदा था, या वो दिन जब किसी अपने ने मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ा था? क्या वो प्रमोशन याद रहेगी, या वो शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था और बिना किसी वजह के हंस रहा था? मोरी कहते हैं कि आखिर में इंसान चीजें नहीं याद रखता, वो लोग याद रखता है, वो पल याद रखता है, वो एहसास याद रखता है। और शायद इसीलिए वो अपने आखिरी दिनों में भी उदास नहीं थे। उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी पूरी थी, परफेक्ट नहीं लेकिन पूरी, क्योंकि उसमें प्यार था, दोस्ती थी और लोग थे। कुछ ही समय बाद मोरी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग जाने के बाद भी चले नहीं जाते। वो अपनी बातों में रह जाते हैं, अपनी यादों में रह जाते हैं, और उन लोगों की जिंदगी में रह जाते हैं जिन्हें उन्होंने छुआ था। मिच के लिए भी मोरी ऐसे ही थे, एक टीचर
जो क्लासरूम से बाहर भी सिखा रहा था, एक दोस्त जो जाने के बाद भी साथ था, और एक ऐसा इंसान जिसने उसे याद दिलाया कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं होता, उसे महसूस भी करना होता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एक दिन हम सबको जाना है। सवाल ये नहीं है कि हम कितने साल जीएंगे, सवाल ये है कि उन सालों में हमने कितना प्यार दिया, कितना प्यार पाया और कितनी सच्चाई से जिंदगी को जिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको अपनी जिंदगी के किसी अपने इंसान की याद दिला दी हो तो आज ही उन्हें एक फोन जरूर करिए। शायद कुछ बातें कल के लिए टालने से बेहतर होता है कि आज ही कह दी जाएं। कृपया वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।